Hello and welcome everybody to Parcham Classes. This is me Dilip Puri taking your polity sessions. Polity sessions में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम. सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, इतने दिन का गैप आने की वजह से वी वर स्टक अप इन सम ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स और कुछ फ्यूचर प्लान्स कर रहे थे, इस वजह से वी कुडंट ब्रिंग द वीडियोस. पर अब रेगुलरली आपको वीडियोस मिलने चाहिए और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप अप विद द पेस. सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट और आज से वी विल ट्राई टू कीप इट रेगुलर. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम चालू करते हैं अपन. पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, हमारे देश का जो संसद का सिस्टम है किस तरीके से काम करती है, क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या बॉडीज़ हैं जो इसमें काम करती हैं, मिनिस्टर्स क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है. तो बहुत सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा जो गवर्निंग सिस्टम है बेसिकली वो हमारे सेंटर में तो मेंशन कर रखा है आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 में. आर्टिकल 74 और 75 इन दी कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की अगर बातें करें तो 74 और 75 की बात कर रहा हूँ. इसी तरह स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में ये डील कर रहा है आर्टिकल नंबर 163 और आर्टिकल नंबर 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद की बातें आती है. क्या आती है धीरे धीरे अपन पकड़ लेंगे, ठीक है. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमारा जो देश है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट. हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसी के बेस पे बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बाइफर्केट किया गया. दो तरीके के सिस्टम पाए जाते हैं इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जनरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मोटा मोटा फर्क क्या होता है, यहाँ पे जो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करूँ तो हेड ऑफ स्टेट तो होते हैं प्रेसिडेंट साहब, जैसे कि हमारे रामनाथ कोविंद साहब, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यानी कि नरेंद्र मोदी जी, ठीक है. सो ये तो पार्लियामेंट्री में होता है. हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है, मतलब पूरी कंट्री का एक हेड जो है वो अलग होता है. डिटेल क्या है वो अभी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर आप मान के चले कि एक हेड ऑफ द स्टेट है, पूरी कंट्री जो हमारी इंडिया की कंट्री का हेड है. सॉरी थोड़ा सा बुरा सा इंडिया बना दिया मैंने, ज़्यादा अच्छा मेरे को आता भी नहीं है. सो ये अगर अपन इंडिया ले लेते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, प्रेसिडेंट साहब होंगे. इस कंट्री के हेड कौन होंगे, प्रेसिडेंट साहब होंगे. लेकिन इस स्टेट को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट चाहिए, स्टेट अपने आप तो चलने से रही, अपने आप तो चलेगी नहीं, अपने आप तो फंक्शन करेगी नहीं. तो उसके लिए हमने जो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रखे हैं, जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, उसका हेड कौन होगा, उसका हेड होगा नरेंद्र मोदी साहब, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब. आज की तारीख में कौन है हमारे देश के, नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है. तो एक तो ये डिस्टिंक्शन हो गया. दूसरा डिस्टिंक्शन पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या बेसिस है कि जो आपकी तीन बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. जो हमारे गवर्निंग सिस्टम में तीन बॉडीज होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, जो लॉ क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करते हैं इस लॉ को, वो एग्जीक्यूटिव हो गए, और जुडिशरी जो रिव्यू करते हैं लॉज को, वो जुडिशरी आ गई. तो तीन जो विंग्स हैं, तीन बॉडीज हैं, इनके सेपरेशन ऑफ पावर्स, इनके लेन देन से रिलेटेड जो बातें हैं, उसके बेस पे भी हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम को तोड़ते हैं, दो अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हैं. किस तरीके से होगा वो भी अपन धीरे धीरे पढ़ लेंगे. क्लियर है. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो आपके लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अब एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, सो एग्जीक्यूटिव में क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गई हमारी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये जो भी काम करते हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी अगर अपन ने एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डालें तो सबसे पीछे बीच में तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं. फिर उनकी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री. तो वो हो गई हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, अलग अलग जिनको पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं. फिर इसके बाद आते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं. फिर आते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर आते हैं हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स. अगर यूं ले हम, डेप्यूटी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर. सो बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव है. साथ ही साथ एक प्रेसिडेंट भी इज एन ऑर्गन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक ऑर्गन प्रेसिडेंट साहब भी है. सो एग्जीक्यूटिव जो भी है हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे लॉ मेकिंग है पूरा लेजिस्लेटिव बनाता है. जब सबके सब उस पर बिल पास करते हैं, उस पर मेजोरिटी अचीव होती है, तभी वो लॉ बनता है. लेकिन जो कार्य प्रणाली है, जो मेन काम होता है, वो कहाँ होता है, वो मेन काम होता है इधर, कहाँ पे होता है, एग्जीक्यूटिव पे. तो एग्जीक्यूटिव जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है इस पार्लियामेंट के अंदर, वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट पे रिस्पॉन्सिबल है, या लेजिस्लेचर पूरे लोकसभा के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। ये होता है हमारा सबसे पहला पॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी काम ये एग्जीक्यूटिव करेंगे, जो भी काम ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे, ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? लेजिस्लेटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, मतलब कि उनकी सभा के लिए। लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल है, उनसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उनसे डिस्कशन किए जा सकते हैं, और जब सब सहमत होंगे तो वो बिल बाद में पास कर दिया जाएगा। सो एग्जीक्यूटिव इज टोटली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। और उसी के विपरीत प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, ये थोड़ा सा हिडन हो गया, थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स है। सो एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका ही उल्टा होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और ये धीरे धीरे अभी अपन और डिटेल में पढ़ लेंगे, आगे भी ये पॉइंट आ जाएगा। सो ये देखिए जो पार्लियामेंट है इसमें क्या हो गया, एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, एक हमारी ये पार्लियामेंट जिसको बोल रखा है, इसको आप लेजिस्लेटिव बोल दो, पूरा लेजिस्लेटिव। तो इसमें सब लोग आ गए, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। इन्हीं में से कुछ लोग होंगे एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। जुडिशल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, दूसरे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ये जुडिशल का पार्ट हो गए। तो ये जुडिशरी एक अलग विंग हो गई। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की। तो एग्जीक्यूटिव जो है विल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्ट्रियल अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं फिर। लेकिन यहीं पे अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करूंगा तो एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट। सो बेसिकली जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उनके लेजिस्लेचर के लिए, उनके पार्लियामेंट में, उनके कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और वहीं पे जो हमारे कैबिनेट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? लेजिस्लेटिव को। ये बात क्लियर है, ठीक है? चलिए, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट। सो बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको कहां से अडॉप्ट किया? हमने ब्रिटिशर्स से इसको अडॉप्ट करा, और उनके वहां पे जो उनका जो पार्लियामेंट है दैट इज लोकेटेड इन वेस्ट मिनिस्टर। तो वहीं से हमने वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट का नाम लिया है, बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को। और हमने काफी कुछ ब्रिटिश से कॉपी किया है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कॉपी नहीं किया है, पर हाँ सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वी अडॉप्टेड फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स। यूके से हमने लिया है, उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव है, उसको हम आगे पढ़ लेंगे, चैप्टर के एंड में ये टॉपिक भी आएगा। लेकिन मोटा मोटा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है वो कहां से किया है? हमने ब्रिटिशर्स से किया है। क्लियर है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेन पावर किसके पास है? मेन पावर है कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। न्यूक्लियस ऑफ दी पावर भी बोला जाता है कैबिनेट को। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैंने आपको बता दिया। एग्जीक्यूटिव इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जवाबदेही होगी। बहुत सारे लोग उनसे क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव में जितने भी लोग बैठे हैं वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, फिर ही जाके वो लॉ बनेगा। या लॉ बनने के बाद भी किसी मुद्दों पर डिस्कशन हो सकते हैं ताकि उसको हटाया जा सके। सो और इसी के विपरीत प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल। बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है नॉन रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव। क्लियर है? नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम, इसको नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट्री नहीं है, नॉन पार्लियामेंट्री है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। क्लियर है बात? चलिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम इज द न्यूक्लियस। मैं आपको बता ही चुका हूं, कैबिनेट सिस्टम जो है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो न्यूक्लियस ऑफ पावर होता है। क्योंकि आप देखेंगे जो सारा मेन काम है वो कौन करता है? वो कैबिनेट मिनिस्ट्री करती है। पावर किसके पास है? सारी की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री के। लॉस कौन बनाता है? सारे कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। कहने को लॉ जो बनता है वो पूरे लोकसभा में बनता है, पूरे पार्लियामेंट में बनता है, लेकिन उस लॉ को लाने का काम कौन करता है? उसको लाने का काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। अलग अलग मिनिस्टर्स जो हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री जो होल्ड कर रहे हैं, वो ही उसके रिलेशन में, पोर्टफोलियो के रिलेशन में लॉस लाते हैं, जो कि फाइनली फिर बाद में जब उसको मेजोरिटी मिल जाती है या अप्रूवल मिल जाता है पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा का, तो वो लॉ बन जाता है। सो बेसिकली जो मेन काम है, जो मेन पावर है, वो किसके पास है? कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास। क्लियर है? फिर प्राइम मिनिस्टर एज प्राइमस इंटर पारिस। इसी में पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या हो गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी प्राइमस इंटर पारिस। प्राइमस इंटर पारिस मतलब, इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ऑटोमेटिकली सब बराबर हैं। सारे कैबिनेट मिनिस्टर बराबर हैं एक तरीके से, सबको अलग अलग पोर्टफोलियो है। लेकिन उन सब में सबसे पावरफुल कौन होता है? होता है प्राइम मिनिस्टर। है वो भी सिर्फ मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं, वो भी मिनिस्टर होते हैं, वो भी अपने पास कुछ पोर्टफोलियोज रखते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी पोजीशन दे दी गई है जिसमें उन्हें बोलता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। वो एक तरीके से हमारे रियल हेड हैं, हमारी कंट्री के, हमारी गवर्नमेंट के। क्लियर? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट
प्राइम मिनिस्टर की, जैसा मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर का एम्फेसिस, प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है दूसरी कंट्रीज में, ब्रिटेन में, हमारे यहाँ पे, उससे क्या पता पड़ा, उसको जब हमने देखा तो हमें ये पता पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है जितनी किसी भी आदमी के पास पावर नहीं है। तो इन्फ्लुएंस जितना प्राइम मिनिस्टर का है उतना किसी के पास नहीं। आज अपन देख ले मोदी जी का कितना इन्फ्लुएंस है, मोदी जी की कितनी पावर है। आज आपको भाजपा सरकार नहीं सुनाई देती, आपको क्या सुनाई देती है? मोदी सरकार सुनाई देती है। सो सारा पावर किसके पास है? मोदी जी के पास है। 2 अमित शाह भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 हमारे दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन पावरफुल सबसे कौन है? पावरफुल सबसे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। उनकी डेजिग्नेशन ऐसी है कि वो सबसे पावरफुल बन जाते हैं। तो क्योंकि वो सबसे पावरफुल बन जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर्स इन्फ्लुएंस, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का होल्ड है। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े हैं, सो इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। दो ये कोई नाम, ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन जब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम काम करते हुए देखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी प्राइम मिनिस्टर है, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा? आज कोई भी लॉ बनाने की अमित शाह जी ने बात करी, या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने बात करी, तो गडकरी साहब ने करी, या किसी ने भी बात करी, तो उसको फाइनल वर्ड कौन देगा? फाइनल से कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस होगा तभी वो लॉ बनने की बात होगी, नहीं तो वो लॉ बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। क्लियर है? सो प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी क्रिटिकल पोजिशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को आजकल प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम भी बोला जाता है इन लेमन लैंग्वेज। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है? अब फीचर्स की बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। वैसे तो हमें समझ आ ही गया होगा कि क्या होता है, पर और एक बार डिटेल में कर लेते हैं। ब्रिटेन, इंडिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत काम करती हैं। तो क्या फीचर्स है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। अब इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली मैंने आपको क्या बताया, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पे भी हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग हो जाएंगे तो वो हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। तो ये दोनों अलग अलग लोग इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, एक आदमी नहीं कर रहा। वहीं पे यूएसए में क्या होता है, एक ही आदमी इस पोजीशन को होल्ड करता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसको बोल दिया जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वहां पे प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। यहां पे क्या है, उल्टा है। यहां पे उल्टा है, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। दो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। और इसलिए जो नॉमिनल, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड, की नाम के हेड है, ये सेरेमोनियल पोजीशन है इनकी, नॉमिनल हेड है। और वहीं पे रियल एग्जीक्यूटिव जो है, रियल हेड कौन है कंट्री का? रियल कंट्री का हेड है मोदी जी। आज की तारीख में कौन है? मोदी जी। सो रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। सो बेसिकली दो कैटेगराइजेशन है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बेस पे अपने नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट टाइटुलर हेड, प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्या मतलब है? प्रेसिडेंट को टाइटुलर हेड, टाइटल का हेड है, नॉमिनल हेड है, नाम के हेड है, लेकिन रियल पावर्स किसके साथ लाया करती है? रियल पावर्स कौन वेस्ट करता है? रियल पावर्स वेस्ट करते हैं हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो इनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। क्लियर है बात? डी फैक्टो मतलब इंप्लाइड है कि यही पावर होल्ड करते हैं, और इसके बारे में बयान कौन कर रहा है? आर्टिकल 74। सेकंड फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल, अब हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है कि जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मौजूद हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कंटेंडर देना चाहती हैं, या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न करना चाहती हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई हमारे देश की अगर बात करें, तो जिस भी पार्टी ने वाइल इलेक्शन, जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, जब हमारे रूटीन इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा का पीरियड ओवर होता है, नए इलेक्शंस होते हैं, तो जिस भी पार्टी ने मेजोरिटी अटेन करी, जिस भी पार्टी ने मेजोरिटी अटेन करी, उसी को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। क्लियर है बात? तो जैसे 543 सीटें हैं हमारी लोकसभा में, तो जिस भी आदमी की 272 प्लस सीट्स आएंगी, जिस भी पार्टी की 272 प्लस सीट्स आएंगी, जैसे कि मोदी सरकार की आई, तो उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, उनको सरकार बनाने का मौका मिला। क्लियर है? तो जो भी पार्टी को मेजोरिटी आएगी, जो भी पार्टी मेजोरिटी से जीतेगी इलेक्शंस, उसको मौका दिया जाएगा गवर्नमेंट बनाने का और अपना प्राइम मिनिस्टर खड़ा करने का। क्लियर है? सो मेजोरिटी पार्टी रूल। थर्ड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन सारी बातें वही है, सेम है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब उसी को थोड़ा सा अपन एलेबोरेट कर करके पढ़ रहे। कंसेप्ट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है
कि हमारे जितनी भी एग्जीक्यूटिव है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी होल पार्लियामेंट, टू दी लोकसभा, टू दी राज्यसभा, सबको रिस्पॉन्सिबल है, पूरे पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। उनके साथ डिस्कशन किए जा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, उनसे सारा सेशन किया जाता है, फिर वो जाके अपने जवाब दे देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि ये कानून हम क्यों बना रहे हैं, क्या हमारा विजन है, क्या हमारे एम्स है। तो एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। क्लियर है? सो मिनिस्टर्स मतलब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा इन जनरल, एंड टू दी लोकसभा इन पर्टिकुलर, एक्ट एज अ टीम, स्विम एंड सिंग टुगेदर। आर्टिकल 75 बोलता है। अब इसमें ये भी बात है कि ये लोग अगर कॉन्फिडेंस में है, अगर इनकी मेजोरिटी पार्टी रूल है, तो ये सब साथ हैं, ये सारे के सारे साथ हैं। लेकिन सपोज करो कि किसी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाल लिया, सरकार को गिराने की बात करी कि भाई सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, प्रूव करे सरकार मेजोरिटी की वो मेजोरिटी में है या नहीं है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसा हुआ कि सरकार की मेजोरिटी लूज हो गई, तो ऑटोमेटिकली जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितनी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विद प्राइम मिनिस्टर विल सिंक टुगेदर, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री साथ में डूबेगी। अगर पार्टी पूरी की पूरी रूल, जो मेजोरिटी पार्टी रूल है, मेजोरिटी वाली पार्टी हट गई, वो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल हो गई, जब उनको रिलीज किया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, पूरा का पूरा आपकी जो पार्टी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो भैया ये लोग अभी भी पोस्ट होल्ड करेंगे और रूलिंग पार्टी एक अलग आ जाएगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे, सो इसलिए क्या बोला जाता है, पूरे के पूरे साथ ही डूबेंगे। सो तैरेंगे भी साथ और डूबेंगे भी साथ। तैरेंगे, अगर जीते तो तैरेंगे साथ, और नहीं है तो डूबेंगे साथ। क्लियर है? और ये बात कहाँ बोली गई है? ये बोली गई है आर्टिकल 75 में। फिर आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस। सो बेसिकली क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी रूल, जो अपन बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी पार्टी रूल जीतती है, तो अगर किसी पार्टी की इंडिविजुअल मेजोरिटी है, सपोज करो बीजेपी की इंडिविजुअल मेजोरिटी है, इसने किसी भी पार्टी के साथ कोलिशन नहीं किया, सरकार नहीं बनाई जुड़ के, तो बीजेपी की मेजोरिटी पार्टी है, तो अब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो ऑटोमेटिकली बीजेपी विचारधारा के ही होंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी जीती है तो बीजेपी के विचारधारा के, और उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने डाला जाएगा या मिनिस्ट्री दी जाएगी। क्लियर है? सो द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू दी सेम पॉलिटिकल पार्टी, जो उनका होमोजेनिटी है, जो उनका विजन है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका एजेंडा है, वो सबका सेम रहेगा, क्योंकि पार्टी क्या है, एक ही पार्टी के सारे लोग हैं, तो होमोजेनिटी आ जाएगी सब में क्या आ जाएगी, होमोजेनिटी, सबका सेम विचार है। क्लियर है? पॉलिटिकल होमोजेनिटी आ जाएगी। वहीं पे जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस, अपनी रजामंदी से जुड़ते हैं। जब बीजेपी किसी पार्टियों के साथ जुड़ के, अलग दूसरी पार्टियों का कोलिशन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जुड़ के सरकार बनाती है, अगर कोई सरकार बनाती है, तो उसमें जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो रजामंदी से बनेंगे। हो सकता है उसमें से हमारे को जो सपोर्टिंग पार्टी है उसको भी कोई ना कोई सीट हमारे को देनी पड़े। अगर सपोज करो बीजेपी को किसी ने, डीएमके ने सपोर्ट दिया, तो डीएमके ने अगर सपोर्ट दिया तो डीएमके की पार्टी का भी हमारे को एक मिनिस्टर हो सकता है बनाना पड़े, इस शर्त पे उन्होंने सपोर्ट दिया। और ऐसा हमारे देश की पॉलिटिक्स में बहुत हुआ है। अगर आप देखें, आप सोचें, आप पढ़ें पुरानी पॉलिटिक्स या जो भी आज भी चलती आ रही है पॉलिटिक्स, आज की तारीख में तो मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ हैं, लेकिन जब ऐसा सिनेरियो नहीं होता था कि फुल मेजोरिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि फुल मेजोरिटी बहुत कम लोगों को मिली है, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी बहुत कम लोगों को मिली है। बाकी सारी सरकारें कैसे बनी, कोलिशन के साथ बनी। तो कोलिशन की सरकार बनते वक्त हमें क्या होना चाहिए, हमें दूसरे लोगों को भी फिर पोजीशंस देनी पड़ती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री देनी पड़ती है, तो होमोजेनिटी थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, सबकी आइडियोलॉजी थोड़ी अफेक्ट हो जाती है। वहीं पे अगर एक ही पार्टी हो, सिंगल पार्टी और मेजोरिटी के साथ जीत रही है, तो उसकी पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी सर्व हो जाती है। क्लियर है? सेकेंड, डबल मेंबरशिप। पर्सन कैन नॉट बी ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो अगर जो भी मिनिस्टर है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी मिनिस्ट्री होल्ड कर रहा है अगर, तो वो क्या होना चाहिए, उसके पास डबल मेंबरशिप होनी चाहिए। एक तो वो मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर बना, तो उससे पहले वो क्या होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, और लोकसभा राज्यसभा का एक मेंबर होना चाहिए। उसी के बाद उसको मौका मिलेगा कि वो मिनिस्टर बन सकता है या मिनिस्ट्री को ही होल्ड कर सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी को हमने पहले मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट की मेंबरशिप प्रूव करनी है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो मिनिस्ट्री होल्ड कर सकता है, नहीं तो उसको मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। सो हम ऐसा कह सकते हैं
कि अगर हमें किसी को मिनिस्ट्री देनी है, हमारे को मिनिस्टर बनाना है, तो उससे पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। 6 महीने में नहीं बनता तो उसको वो रिजाइन करना पड़ेगा ऑफिस जो वो होल्ड कर रहा है, मिनिस्ट्री जो होल्ड कर रहा है। फिर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। सो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वो क्या है, वो लीडर ऑफ द पार्टी भी है, वो लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है। मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया, ये जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। सो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, देन यू हैव कैबिनेट मिनिस्टर, देन यू हैव मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, देन यू हैव मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज और डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये जो है इनका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। इनका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये जो बीच में बैठा हुआ है, जो सबसे बड़ा है, तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है। फिर आपका लीडर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ पार्लियामेंट। अब जब कैबिनेट का लीडर ये है तो पार्लियामेंट का लीडर भी यही होगा, पार्लियामेंट, क्योंकि सारे लॉज तो कहाँ बन रहे हैं, सारा काम चालू कहाँ से हो रहा है, हमारे कैबिनेट से हो रहा है। तो पार्लियामेंट के भी हेड कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। पार्टी इन पावर। सो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, पीएम अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो लोअर हाउस को, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और वो फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं यार मैं फ्रेश इलेक्शन करना चाहता हूँ, या कोलिशन गवर्नमेंट है और हम होमोजेनिटी नहीं आ रही, पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं आ रही हमारी वर्किंग में, और मैं चाहता हूँ कि ये सरकार को एक बार गिरा के हम वापस से नई सरकार बनाएं, फ्रेश इलेक्शन करना है, तो ये पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और इसको एक्सरसाइज भी किया है इंदिरा गांधी जी ने, जब उन्होंने उन्होंने सरकार अपनी गिरा दी थी और नई सरकार बनाने की प्रयास किए थे 1971 में। क्लियर है। सो डिसोल्यूशन ऑफ दी, और वो सक्सेसफुल भी हुई थी। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, पीएम कैन एडवाइज प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। पीएम बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि आप हमारी जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दें, क्योंकि प्रेसिडेंट किसके काम करते हैं, प्रेसिडेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के कहे पे काम करते हैं, सारी सलाह और एडवाइस और एड पे ही काम करता है, किसी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। ये फ्रेंड और गाइड का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के फ्रेंड और गाइड का काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं क्या क्या करना, उनको सलाह देते हैं, वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके लिए एक टर्म भी बोलता है, फ्रेंड एंड गाइड टू दी प्रेसिडेंट। सो हमारे को क्या है, पीएम कैन एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व दी लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। 8वां पॉइंट क्या है, 8वां फीचर क्या है इसका, सीक्रेसी ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल्स of secrecy of procedure and cannot divulge information about their proceedings, policies and decisions. So secrecy operate on principle. So basically ये लोग secrecy वाला ओथ लेते हैं, जब ये होल्ड करते हैं, पार्लियामेंट्री पोजीशंस होल्ड करते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं, तो ये बेसिकली एक ओथ ग्रहण करते हैं, ओथ लेते हैं कि हम कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर रिलीज नहीं करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होंगे जहां हमारे को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है या हम दे रहे हैं इच्छा अनुसार, तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ये ओथ लेते हैं। आज जितने भी लॉज बनते हैं वो पहले से आउट नहीं होते, वो लॉ बनने के बाद ही लोगों को पता पड़ते हैं, या जब उसका डिस्कशन चालू होता है तभी उनके बारे में पता पड़ता है। कुछ ऑर्डिनेंसेस है जो पीछे पीछे रिलीज कर दिए जाते हैं कोई डिस्कशन किए बिना। सो बेसिकली अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी को पता होगा, पता बहुत सारे लोगों को होता है, पूरे कैबिनेट को पता होता है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पता होता है, लेकिन वो ओथ लेते हैं कि भैया हम कोई सी भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर रिलीज नहीं करेंगे जब तक वो लॉ बन के नहीं आता है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, दे टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा है तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी दे देते हैं। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जैसा मैंने आपको बताया यूएसए, ब्राजील और उन कंट्रीज में होती है, वहां पे मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा एक डिस्टिंक्शन देखो, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री में कौन था, यहाँ पे थे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट और ये थे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे दोनों एक ही है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट। जल्दी से बताइए इन दोनों कंट्री के कौन प्रेसिडेंट है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। सो प्रेसिडेंट इज बोथ दी हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो मोटा मोटा जो अगर आपको क्लासिफिकेशन देखना है प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्ट्रियल का, वो ये पार्लियामेंट्री का, बार बार प्राइम मिनिस्ट्रियल निकल जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट आदमी है। सो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का क्या जो मेन डिस्टिंक्शन वो है कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग इंसान होते हैं जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात होती है, और एक ही इंसान होते हैं जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात होती है, जैसे यूएसए में होता है। हेड ऑफ द स्टेट जब वो होते हैं तो वो एक सेरेमोनियल पोजीशन होल्ड करते हैं। क्लियर बात है, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी गए एक सेरेमोनियल पोजीशन, एक नॉमिनल हेड है। तो इसी तरह जब वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट या कोई भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे चल रही है, वहाँ का जो हेड होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट के टाइम तो वो एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है, लेकिन
हेड ऑफ द गवर्नमेंट के टाइम वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, वही जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। सो बेसिकली देखिए इन दोनों की पावर्स एक ही इंसान में आ गई, पावर सेम टू सेम है, पावर सेम टू सेम। ये सेरिमोनियल है, नॉमिनल है, इनको साइन करने का काम है, एडवाइस लेने का काम है, एडवाइस के अनुसार रिएक्ट करने का काम है। और यहाँ पे सारा पावरफुल एग्जीक्यूटिव काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसी तरीके से यहाँ पे जब इन दोनों पावर्स को मैं जोड़ देता हूं तो हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके पास ये दोनों पावर्स है, उसके पास हेड ऑफ द स्टेट की पावर भी है, सेरिमोनियल, साइन वाइन करना, हमारे सारे एडवाइस लेना, एडवाइस अब खुद से ही लेनी है, एडवाइस किससे लेनी है? खुद से, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सो बेसिकली उनके पास सेरिमोनियल पोजीशंस भी हैं और एग्जीक्यूटिव पावर भी है जो वो एक्सरसाइज करते हैं। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा डिफरेंस है। सेकंड, इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी अभी पढ़ लेते चलो। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years एंड कांट बी रिमूव्ड बाय कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। सो इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, सो वही इलेक्शन के थ्रू ही आते हैं और फिक्स पीरियड ऑफ 4 years के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं। उससे पहले इनको डिसॉल्व नहीं किया जाता, इनको हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाल दिया हमने या फिर हमारे खुद ने उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इधर क्या होगा? इधर आप प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकते जब तक उनका इम्पीचमेंट नहीं किया जाता किसी ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के। कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने एक्टिविटी करी और बहुत ही सीरियस काम है, ग्रेव सिचुएशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, तो उस केस में इनको इम्पीच किया जा सकता है, अदरवाइज इनको हटाया नहीं जा सकता, जो कि हमारे देश में करा जा सकता है। जो इन अच्छा एक इसमें वर्ड आता है कांग्रेस। अब इधर कांग्रेस का मतलब हमारे राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मतलब क्या है? यहाँ पे कांग्रेस जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट कहलाती है, वहाँ पे क्या कहलाती है? कांग्रेस कहलाती है। जो पार्लियामेंट है वहाँ पे क्या नाम से? हमारे यहाँ पे संसद जो है वो वहाँ पे कांग्रेस कहलाती है। कांग्रेस के भी 2 हाउस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दी सीनेट। तो ये 2 हाउस है इनमें, जो हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है। क्लियर है? और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उनको बोलते हैं यहाँ पे किचन कैबिनेट एडवाइजरी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड एट द विल ऑफ प्रेसिडेंट। सो किचन कैबिनेट में कौन कौन लोग आते हैं? जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे आते हैं प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे। उसी तरीके से वहां पे जो उनकी एडवाइजरी बॉडी है या जो वर्किंग बॉडी है वो कहलाती है किचन कैबिनेट। इसमें एक फायदा है कि इसमें समझदार लोग आ सकते हैं, जो कि हमारे देश में थोड़ा सा डालम डोल है कि हमारे देश में क्या होगा? मिनिस्टर होगा वो ही कैबिनेट मिनिस्ट्री होल्ड कर सकता है, क्योंकि डबल मेंबरशिप मैंने आपको बताया कि वो मिनिस्टर है, इस वजह से उसको हमें कैबिनेट मिनिस्ट्री देनी है। हम किसी समझदार इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को, जो कि पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, उसको हम मिनिस्टर नहीं बना सकते, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं डाल सकते। लेकिन इधर क्या है? इधर ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपने एक्सपर्ट, किसी भी एक्सपर्ट को आज कोई किसी भी इनको मिनिस्ट्री देनी है, कोई सी भी मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स की अगर कोई मिनिस्ट्री देनी है तो स्पोर्ट्स का जो कोई एथलीट, बहुत बड़ा एथलीट होगा, उसको ये दे सकते हैं। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है तो फाइनेंशियल गुरु है कोई, उसको ये मिनिस्ट्री दे सकते हैं। जिनके पास एक्सपर्टीज है फाइनेंस सेक्टर में, उनको ये मिनिस्ट्री दे सकते हैं। उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी नहीं है। समझ आ रही बात? हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है? हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो जनता जिस इंसान को चुनती है, यानी मिनिस्टर, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लो आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वक्त हम ये थोड़ी देखते हैं कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको कितना ज्ञान है। हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुंडे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, जो शायद 8वीं 10वीं या 12वीं पढ़े होंगे, लेकिन वो फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से लेटर ऑन दे गेट कन्वर्टेड इनटू मिनिस्टर्स। कहाँ चल जाते हैं? मिनिस्टर। क्योंकि मिलेंगे तो वहीं पे ना। मैंने 100 लोग घुसेड़े, 100 लोग मैंने ये वाले घुसेड़े, तो मेरे जो 5 लोग मेरे को मिनिस्टर बनाने हैं, तो इन्हीं में से तो बनाऊंगा। किस में से बनाऊंगा? इन्हीं में से बनाऊंगा। अब ये लोग तो कैसे भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हो सकते, एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते, बहुत सारे चीजें हो सकती है। तो मिनिस्टर जो है वो जरूरी नहीं है वो एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड है, वो मिनिस्टर इसलिए है क्योंकि वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। तो अनकेपेबल लोग या अनडिजर्विंग लोग मिनिस्टर बन सकते हैं हमारे देश में। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिस्टर बनाना है, सो यू पिक अप दी एक्सपर्ट्स। आप एक्सपर्ट्स को बनाओ। आपको कोई सी भी मिनिस्ट्री किसी को देनी है, पोर्टफोलियो देना है, सो यू विल पिक दी एक्सपर्ट ऑफ द रिलेटिव फील्ड, फिर उसको आप मिनिस्ट्री दोगे। सो अब आप सोचो सिस्टम कौन सा बेहतर होगा, ये बेहतर होगा या ये बेहतर होगा? ऑब्वियसली बात है यही बेहतर होगा। कंट्री कौन सी तरक्की करेगी? ये करेगी या करेगी? ये पॉलिसी बना रहे अपने दिमाग के हिसाब से,
ये बना रहे अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। इन्होंने जितनी दुनिया देखी, इन्होंने जितनी चीज़ें सीखी, अब हर आदमी हर चीज़ तो जानता नहीं है, सारी डिटेल में तो जानता नहीं है, तो इसी तरह इनकी जितनी दुनिया इन्होंने देखी, जितना इनकी समझ है, उस हिसाब से ये पॉलिसीज बनाते हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, तो विच पॉलिसीज आर सपोज टू वर्क गुड, ग्रेट, ऑब्वियसली ये वाली पॉलिसीज ग्रेट करेंगी। और यही कारण है कि ये देश आगे निकलते हैं। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, जो मिनिस्टर्स, जो हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स बोला जाता है, इधर यहाँ पे इनको क्या नाम दिया जाता है, सेक्रेटरीज लिखा हुआ है फिर, ठीक। सो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स। अब प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जो हमारे यहाँ पे क्या था, प्राइम मिनिस्टर या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या एग्जीक्यूटिव इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट और जो एग्जीक्यूटिव है, जो उनकी सेक्रेटरी है, उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसको, उनकी पार्लियामेंट या उनकी कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो अपनी चौड़ में काम कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनकी किसी के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट, ओके। नीदर पोसेसेस मेंबरशिप नॉर अटेंड दी सेशंस। इनको ऐसा भी नहीं है कि आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत है। जैसा हमने बताया कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, मिनिस्टर बनना है तो पहले आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, और नहीं हो तो 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी है। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो और प्रेसिडेंट साहब आपको आके मिनिस्ट्री संभलवा सकते हैं, सेक्रेटरी बना सकते हैं। सो आपको जरूरत नहीं है कि आपको मेंबरशिप लो, और आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आप सेशन अटेंड करो, आप कांग्रेस के सेशन अटेंड करो, ये भी जरूरी नहीं है। आप अपना काम करो, आप अपने एक्सपर्ट और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट और उसी का काम करो। ये फालतू की आपको सभाएं अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे यहाँ पे पावर है वो यहाँ नहीं है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे यहाँ पे लोअर हाउस होता है, वहाँ पे ये हाउस ऑफ दी रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो ये डिसॉल्व नहीं कर सकते प्रेसिडेंट साहब। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बैकबोन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर कितना क्लियर है। जो एग्जीक्यूटिव है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर हो गया या नहीं हो गया? सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। भाई मैंने मेरे हिसाब का काम कर रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट है उसको किसी को जवाब नहीं देना, उसके सेक्रेटरी को किसी को जवाब नहीं देना, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो किसी को जवाब नहीं देना, लेजिस्लेचर को कोई जवाब नहीं देना, तो ऑटोमेटिकली सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है, वो अलग पड़ी है, और लेजिस्लेटिव की जो अलग पावर्स हैं वो अलग है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा क्लियर है और बैकबोन है अमेरिकन। और वहीं पे इसके विपरीत हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स बताई तो गई है कि एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं टकरा जाती है। हमारे यहाँ पे क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स से ज्यादा सेपरेशन ऑफ फंक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग। फंक्शनिंग का तरीका अलग है, बाकी पावर्स तो कहीं ना कहीं जाके इनकी अटक जाती है, आपस में लड़ाई हो ही जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और उसको जब हम सेपरेटली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत क्लियरली डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे। सो इज इट क्लियर? चलिए, तो आज यही करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक दी वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल परचम क्लासेस। एंड परचम क्लासेस बहुत ही जल्दी बहुत चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला है। वी आर इन दी टॉक्स, वी आर इन दी वर्क मोड। धीरे धीरे बहुत चीजें आपको सरप्राइजेस मिलना चालू हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अटैच्ड।